भारत सरकार के प्रभावी जल शक्ति मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ करके एक लंबा सफर तय करके ये मकाम हासिल किया है, ऐसे हमारे प्रिय ठाकुर गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनका विशेष आभार है। अपना चुनाव अभियान छोड़ करके वो जैसलमेर जोधपुर से यहां पधारे हैं। उनके साथ आप सबके आइकॉन खलीदी ग्रेट, जो बहुत समय से मेरे परिचित है, दोस्तों के दोस्त है। मैंने रात को फोन किया, मैंने कहा खलीदी कहाँ हो? बोले क्या साथ में हो? मैंने कहा सुबह कठुआ पहुंचोगे? तो ये सुबह 4 बजे वहां से चले और हमसे पहले ही कठुआ पहुंचे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, जिनका ऊर्जापूर्ण भाषण अभी आपने सुना, महामंत्री संगठन अशोक कौल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष पदाधिकारीगण और ये विशाल जनसमूह, शेखावत जी, ये दूर दूर तक जो आपको इतनी भारी संख्या में नारी शक्ति दिखाई दे रही है, युवा शक्ति दिखाई दे रही है, ये कल से यहां पर आना हुए थे आरंभ और रात को 3 बजे तक किश्तवाड़ और डोडा के पहाड़ों से आखिरी बसें यहां तक पहुंचती रही। और इन्होंने न केवल यहां आकर के हमारा आदर मान बढ़ाया, बल्कि रात भर बैंड बाजे के साथ एक जश्न मनाया, जगराता मनाया। और ये प्रमाण है, ये प्रतीक है मोदी जी के प्रति श्रद्धा का, मोदी जी के प्रति स्नेह का, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास का और 10 साल में इस क्षेत्र में हुए काम की स्वीकृति का। कठुआ की इस पावन धरती को, शूरवीर शहीदों की बलिदान भूमि को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ठाकुर बलदेव सिंह जी की कर्म भूमि को, मित्रों, मैं एक बार फिर पूरी विनम्रता के साथ अपना सर झुका करके कोटि कोटि नमन करके प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेने आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज से 10 साल पहले ठीक यही जगह, यही स्थान, यही मकाम आपने मुझे आशीर्वाद देकर के यहां से निर्वाचित करके भेजा था भारत के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में। वरना मेरी तौफीक ना थी कि मैं लखनपुर भी पार कर पाता और इतनी भी ना कि मैं दरियाए रावी पार करता। लेकिन आपने मुझे एक जिम्मेवारी देकर के वहां पहुंचाया और यकीन जानिए पिछले 10 सालों में कोई ऐसा दिन ना गुजरा, कोई ऐसी रात ना गुजरी, कोई ऐसी सुबह ना गुजरी, कोई ऐसी शाम ना गुजरी जब शरीर का एक रोम रोम और आत्मा का कण कण इस क्षेत्र को, इस लोगों के लिए समर्पित ना हुआ हो। और उसी समर्पण भावना से एक बार मैं फिर आपके आशीर्वाद के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, पिछले 10 सालों में जितना विकास उधमपुर, कठुआ, डोडा के लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, इसका उदाहरण आज देश भर में दिया जाता है। बल्कि दूसरे मंत्रालयों में आप पूछ सकते हैं, शेखावत साहब से पूछ सकते हैं, गडकरी साहब से, हमारे सांसद भाई ये शिकायत लेके जाते हैं कि उधमपुर को 3 मेडिकल कॉलेज क्यों मिले, हमें एक क्यों नहीं मिला। यानी आज
इस तरह का विकास हुआ कि रश्क का केंद्र बन गया। और हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने आप को वंचित समझते थे, तिरस्कारे हुए समझते थे, नकारे हुए समझते थे। आज हमसे लोग ईर्ष्या करते हैं कि इतना तेज गति से विकास हुआ। दर्जनों की तादाद में यहां पर राष्ट्रीय योजनाएं आई हैं, दर्जनों की तादाद में यहां राष्ट्रीय परियोजनाएं आई, लेकिन साथ ही साथ यहां के इस क्षेत्र के इस लोगों के आदर, मान, सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित करने का कार्य भी इन्हीं 10 सालों में। आज जमाना केवल भाषण देने का नहीं। इससे पहले कि मैं अपना फिक्र, अपना वाक्य खत्म करूं, छोटा सा बच्चा ये अपने जेब से निकाल करके परख कर लेता है कितना सच है, कितना झूठ है। 70% से ज्यादा आबादी इस मुल्क में 40 साल से कम उम्र की है। ये जमाना है तर्क का, ये जमाना है तथ्य का, ये जमाना है तुलना का। जो मैं कह रहा हूं वो प्रमाणित ढंग से कह रहा हूं। कुछ ही दूरी पर यहां लखनपुर में प्रवेश द्वार है इस रियासत का, इस केंद्र शासित प्रदेश का और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आप देखेंगे आते जाते लोग वहां खड़े होकर के दर्शन करते हैं। डुग्गर राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की भव्य मूर्ति स्थापित करने का कार्य इन्हीं 10 सालों में। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सरकारें आई, इतनी गई, इतने जनप्रतिनिधि आए, इतने गए, कहां थे वो लोग? अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं, परमात्मा ने ये काम हमारे हिस्से में किया था। महाराजा गुलाब सिंह जिनकी शूरवीरता और शौर्य से प्रभावित होकर महाराजा रंजीत सिंह ने उनको ये रियासत दी थी, उनके नाम का कोई भी एक स्मारक ना बना पाए। वो क्यों ना बना पाए? वो इसलिए ना बना पाए कि केंद्र कश्मीर केंद्रित हुक्मरानों और आकाओं की गुलामी से मजबूर थे। उन्हें मंत्री पद चाहिए थे, उन्हें गाड़ी घोड़ा और बंगला चाहिए था। उन्हें मालूम था अगर वो यहां के लोगों की मांग रखेंगे तो मांग तो पूरी हो जाएगी, महाराजा गुलाब सिंह की शायद मूर्ति भी स्थापित हो जाएगी, लेकिन मंत्री पद छिन जाएगा। और इसलिए इंतजार करते रहे कि जब सत्ता से हट गए, मंत्री पद छूट गए, तो जम्मू पर रोना भी आ गया, डुग्गर देश की दोहाई भी दे दी। आज हमारे बच्चे हमसे तर्क से बात करते हैं। इतना ही नहीं, हजारों उदाहरण है। डोगरा सर्टिफिकेट हुआ करता था, शेखावत साहब महाराजा जी दे गए थे, क्योंकि इस इलाके में हमारे बच्चे फौज के लिए बड़े माकूल और अनुकूल माने जाते थे, और इसलिए यहां के नौजवानों को कुछ रियायत दी जाती थी ताकि उनको प्राथमिकता मिल सके फौज में भर्ती करने। उस डोगरा सर्टिफिकेट को रद्द किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया, और यहां के प्रतिनिधि उन्हीं सरकारों में मंत्री थे। पूछा किसी ने? आप भोले भाले लोग उनको वोट देते रहे और घबरा जाते हैं, छुड़ाया जाते हैं। तो ऊंची आवाज में बात करता है, उसके पीछे चल पड़ते, कहते साहब यही एक बहुत बड़ा शेर आ गया। थोड़ा अध्ययन करिए, थोड़ा शोध करिए, नहीं तो बच्चों को काम लगाइए। वो डोगरा सर्टिफिकेट जब हटाया गया तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कम से कम 3 मंत्री मंत्रिमंडल में थे, खामोश रहे। उन्होंने सोचा 4 नौजवानों को फौज में नौकरी मिल जाएगी तो क्या हमारा मंत्री पद छूट जाएगा। वही लोग जब आप दर दर बाहर घूम रहे हैं तो डोगरा सर्टिफिकेट की दुहाई दे रहे हैं, और हमारे लोग मासूमी में ताली भी जाते हैं। ये पूछते नहीं कि साहब ये डोगरा सर्टिफिकेट हटाया किसने? आप ही ने तो हटाया। हम इतने मासूम हो गए, हम इतने सीधे हो गए। यानी जिनके हाथों शोषित होते हैं उन्हीं के हाथों बात का कीमत। आगे बढ़िए, 4% आरक्षण दिया गया था एलओसी पर नौजवानों को। सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन। उच्च शिक्षा संस्थानों में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एलओसी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, पुंछ राजौरी का जिला, क्योंकि उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उनके कुछ मंत्री वहां से एमएलए बनकर के आते थे। यहां क्यों नहीं दिया गया? इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे पास, लगभग 400 किलोमीटर। आपने एक घर के बच्चे और दूसरे घर के बच्चे में भेदभाव किया, क्योंकि आपको लगता था कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा की धरती है, सागर बलदेव सिंह की धरती है। यहां पर वोट तो जनसंघ और बीजेपी को जाता है।
इतना कमजोर था आपका जमीन और किसी ने यहां से आवाज नहीं उठाई। और यही लोग, यही ये प्रतिनिधि उस समय मंत्री परिषदों में बैठे हुए। ये तीनों काम मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 साल में हुए हैं। आज इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगे हुए सांबा और कठुआ के जितने भी गांव हैं, उनके बच्चों को भी उसी तर्ज पर 4% आरक्षण उपलब्ध है जैसे कि एलओसी पे। और अगर आप विकास की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा तर्क और तथ्य। मैंने एक बार यह अनुरोध भी किया था कुछ लोगों को जिनको विकास दिखाई नहीं देता कि हम आपको गाड़ियां करके देंगे, आपको एक कंडक्टरी टूर पे ले जाएंगे। आप लखनपुर से शुरू हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं हर 2 किलोमीटर के बाद आपको विकास का एक स्मारक दिखाई देगा। महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति के 2 किलोमीटर आगे कीड़िया गंडियाल का पुल, पहला इंटरस्टेट पुल क्यों नहीं बनाया गया? 65 साल से इसकी मांग थी, एनेबली थी। यहां से पंजाब होकर के आप जाते थे, किसी ने पूछा कैसे भूले लोग हैं आप? ऐसे ऐसे प्रतिनिधि आपने छोड़े जिनके सिर्फ पोस्टर आते थे, आप वोट दे देते थे, या ऊंची आवाज में किसी ने गाली गलौज कर दिया। इसलिए नहीं बनाया गया कि कांग्रेस की सरकारों को लगा कि 150 करोड़ का पुल सिर्फ 1.5 पंचायत में बनाने का फायदा क्या है, वोट मिले कि ना मिले। लेकिन मोदी जी ने हमें सिखाया जहां जिस चीज की कमी है उसकी पूर्ति करनी है, जहां जिस चीज की खुदाई रह गई है उसकी पूर्ति करनी है, जहां पिछली सरकारों ने तवज्जो नहीं दी वो दीनी है। वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके फिर लोगों के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा वोट किसको दे रहा है। वोट मांगने के लिए नहीं किया। इसीलिए जब घर घर में उज्ज्वला का गैस सिलेंडर भेजा गया तो किसी बहन से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, हिंदुओं के, मुसलमानों के, हिंदुओं के, ठाकुर के, ब्राह्मण, पीस की पूछा किसे? इतनी भारी नारी शक्ति बैठी हुई है। किसी से पूछा गया मजहब? किसी से यह पूछा गया कि आपने किस पार्टी को वोट दिया था? हमारे इतने सारे भाई चौधरी आए हुए हैं दूर दूर से, मोहल्ले के मोहल्ले कच्चे मकानों के पक्के मकानों में तब्दील हो गए। वो मोहल्ले जहां से जनसंघ को वोट नहीं मिलता था, फिर भी क्या। और उसी भाव का पालन करते हुए 150 करोड़ रुपए में महज 1.5 पंचायतों के लिए कीड़िया गंडियाल का पुल निर्माण था। जाकर देखिए, बच्चे लोग वहां पर विजुअल खींचते हैं, सेल्फियां खींचते हैं, सिर्फ नेता लोगों को दिखाई नहीं देता। और मजे की बात यह कि हमारे जो विरोधी हैं, चाहे वो राजनीति में, चाहे कोई मन चले दूसरे हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी सुविधा भी इस्तेमाल करते हैं। 2 किलोमीटर आगे जाइए मेडिकल कॉलेज, वाहिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान की जिसमें 10 साल में मोदी जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज दिए, उधमपुर, कठुआ, डोडा। मैंने उस दिन 4 ही दिन पहले डोडा में खड़े होकर के ये जुर्रत की कहने की कि वो लोग जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कम से कम इतना जमीर तो रखिए कि अपने बच्चों के इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला न देना। कहां है आपकी अंतरात्मा? मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे बच्चियां एडमिशन भी ले रहे हैं और आप कह रहे हो बना भी नहीं, और हम मासूम इसी ठगबाजी में आ जाते। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, पासपोर्ट का दफ्तर कठुआ में। अभी मैं कठुआ के शहर में तक ही हूं, किसी ने मांगा तक नहीं था। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, इस क्षेत्र का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर भारत का। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, उत्तर भारत की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। उस तरफ जाइए, उत्तर भारत का पहला केबल फ्री अटल सेतु। आज वहां फिल्म शूटिंग हो रही है। यही आपकी बगल से एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, देश का सबसे लंबा कॉरिडोर, कटरा से लेकर के कठुआ होता हुआ दिल्ली। और ये काम इतनी आसानी से नहीं होते, कितनी मशक्कत, कितनी। जैसे शेखावत साहब ने कहा कि मैं तंग कर दिया उनके स्टाफ को, मैंने रोज फोन किया और आके ही मैंने सबको तंग किया। इसकी तो अलाइनमेंट भी कहीं और से जा रही थी। हमने लड़ झगड़ के कहा कि नहीं, कठुआ से होता हुआ जाए। बाकी के सारे शहर कट गए, जलंधर कट गया, लुधियाना कट गया। आपने कभी पूछा कि जितेंद्र सिंह कठुआ क्यों नहीं कटा? आसान है कहना जी, कुछ नहीं है, किसी ने है जी, मतलब है। बड़े बड़े शहर कटे,
फिर दूसरी आपदा आई, उन्होंने कहा कि साहब अमृतसर का पहला कॉरिडोर की मांगे गडकरी साहब ने कहा पहले वो बनाएंगे, नहीं तो आपका रुक जाएगा। अकाली दल उनके आगे जाना पड़ा, उनकी मिन्नतें की कि साहब एक स्टॉप रखना है पंजाब में, बड़ा शहर, हम अमृतसर रखना कबूल करते हैं, लेकिन आप हमारा बनने दीजिए, तब जाके ये तामीर हुआ। ये कहना आसान है, लेकिन क्या आप ये प्रण करेंगे कि जो ये कहते हैं वो एक्सप्रेस कॉरिडोर इस्तेमाल ना करें? इतनी बेशर्मी। इसी कॉरिडोर से उन्होंने 4 किलोमीटर में कठुआ से जब दिल्ली पहुंच जाना है, और फिर कहना है किसी ने कहता, और हम भी जब कहता है तो ताली बजा देते हैं, क्योंकि मसले इसी रास्ते से होते हुए दो वंदे भारत, पहली वंदे भारत भारत नसी करी, दूसरी यहां आई। क्यों कर आई? कौन से सुरखाब के पर लगे थे आपको? नागपुर में बाद में गई, भोपाल में बाद में गई, यहां क्यों आई? आखिर किसी ने मेहनत की, किसी ने मुशक्कत की। घर बैठकर इंट्रीग करना आसान है, लेकिन हमने इसीलिए अपना वक्त दूसरा क्या कर रहे हैं उसमें जाया नहीं किया। हमने कहा हम अपनी ऊर्जा को सही इस्तेमाल करें। और फिर जब दूसरी वंदे भारत शुरू हुई तो वाहिद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर भारत की, और पूरे देश में शायद 3 या 4, जहां एक नहीं 2 वंदे भारत चली। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मोदी जी ने श्रीनगर की जनसभा में कही कि ये इलाका है जहां 2 वंदे भारत चली। फिर आपने एक जिद पकड़ी, क्योंकि किसी ने पीछे से चाबी दे दी, तो चली देखिए होया, उसका आपने होया नहीं। आप इतनी आसानी से बातों में आ जाती हैं। घर थोड़े नलका लग्या, 2 घंटे पानी आया नहीं, 3 दे आया नहीं। ये नहीं आख्या कि पहले शिकावत हो, शुक्रिया करो ने लाया नहीं। लेकिन हम जो इलेक्शन की मजबूरी के फंसे लोग हैं, हमने गुनाह कर लिया इलेक्शन नहीं लड़ने का, अब हमें सुननी पड़ती है। जवाब दो तो हमारी कार्यकर्ता कहते महाराज इसमें नहीं, कुछ नहीं बोलना, किसी चुनाव का समय, लेकिन तर्क का जमाना है। हमें बच्चे सपोर्ट करेंगे, नारियां सपोर्ट करेंगे, 18 साल के बच्चे सपोर्ट करेंगे जो बात समझते हैं। उधमपुर में वंदे भारत स्टॉप दिया। आप मुझे बताइए खुले मन से क्या औचित्य बनता है? आधे घंटे की दूरी पर कटरा का स्टॉप है। जगह जगह मुझे मिन्नतें करनी पड़ी, मुझे कहा जाएगा कि डॉक्टर साहब बड़े लिखे आदमी है, आधे घंटे की दूरी पर कटरा का स्टॉप है और आप आधे घंटे आखिर हमारे मापदंड है, किस तरह से दे? मैं कहता नहीं साहब वो तो बहुत बड़ी बात है, हमारे वहां 5 7 7 8 10 नेता है वहां पर। एक मिनट, 10 नेता है, किसी को भी कोई मिल जाता है। लड़ झगड़ करके उधमपुर में स्टॉप आया। उसकी मान्यता थी कि 8 घंटा होना चाहिए, शायद आपको भी नहीं पता होगा, 8 घंटे में वंदे भारत पहुंचनी चाहिए, नहीं तो वो जनता एक्सप्रेस बन जाती है। किसी और के स्टॉप से आधा मिनट कम करके उधमपुर में 2 मिनट दिए गए। फिर उसके आगे चलिए, उधमपुर में ही हिंदुस्तान में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जो किसी फौजी के नाम रखा गया, मार्टियर तुषार महाजन, कैप्टन तुषार महाजन। बजाय इसका कि उसका जितेंद्र सिंह का छोड़ो, मोदी जी का अभिनंदन करो। और ये हमारी आइडेंटिटी बदल दी, और हमारे भी नेता खुश होते हैं, चलो ठीक है खिंचार दे दी, 2 बारी नहीं चुना, 3 बारी खिंचो। कैसी आइडेंटिटी बदलती? उधमपुर तो उधमपुर ही रहा, कोई जोधपुर थोड़ी बन गया। बाई एन एरर ऑफ टाइपिंग उसने सर्कुलर में निकाला मार्टियर तुषार महाजन, मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन उधमपुर लिखना छूट गया, इशू बना लिया गया। उन्होंने 2 बार 3 बारी तो पता साफ करना है, किसी भी तरीके से करो। उधमपुर कटोइया जी, उधमपुर की शनाख्त खत्म करिए। दिन रात एक करके खून पसीना लगा करके जहां समर्पण के साथ काम किया जा रहा है, वो आइडेंटिटी बदलने के लिए किया जा रहा है। और आपको ये नहीं लगता कि अगर चुनावी मैदान में है तो हम आइडेंटिटी बदलेंगे तो अपनी भी तो आइडेंटिटी खत्म करेंगे? सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा होगा। लाभ बनाया गया कि साहब ये टाइप की एरर है, फिर से सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करवाया गया, आज उसका नाम लिखा हुआ है। और किसी ने कोई मुबारकबाद नहीं दी। जनरल द्विवेदी कोर कमांडर उधमपुर में रहते, उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे इस बात का एहसास ना था, कहने लगे डॉक्टर साहब मुबारक दे दिए, आपने हमारा रास्ता खोल दिया, आज तक किसी फौजी के नाम पर रेलवे स्टेशन रहा। उधमपुर में ही मेडिकल कॉलेज खोला, उधमपुर में नमामि गंगा की तर्ज पर पहला
देविका का प्रोजेक्ट नदी सुंदरीकरण का 190 करोड़, बीच में कोविड आ गई, विलंब हुआ, ठेकेदार भाग गया, विलंब हुआ, 1 करोड़ का जुर्माना हुआ उस पर, फिर भी नहीं आया, दोबारा ठेका दिया गया, विलंब हुआ। चलो जी, अच्छा मुद्दा मिल गया, पैसे खा गया, पैसे खा गया। आज के जमाने में पैसे खा सकता है 190 करोड़? वो प्रोजेक्ट जो नेशनल प्रोजेक्ट है, जो पीएम मॉनिटरिंग से हो रहा है, आप पैसे खा लीजिए भाई। ये हमारी समझ है, जिसकी लॉन्चिंग मोदी जी ने की, जिसका जिक्र मोदी जी ने किया, मुझे लेट हो गया, पैसे खा गए, पत्ता साफ। बजाय सरकार ने सोचे कि पत्ता साफ का ही योजना बनती है। पहला रेडियो स्टेशन बनाया उदयपुर में 50 साल के बाद 1965 में लाला शिवचरण ने पहली बार मांग उठाई थी। जंग हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, सिग्नल कमजोर था जम्मू के रेडियो का, रेडियो पाकिस्तान से आजाद कश्मीर से आता था एक प्रोग्राम रात को प्रोपागेंडा का, और उसको रोकने के लिए उन्होंने मांग की कि यहां रेडियो स्टेशन क्यों नहीं बनाया जी आज तक आपने? हमारे दिल में खलिश थी कि एक वाजिब मांग थी, एक वाजिब लीडर ने रखी थी, पूरी नहीं की गई क्योंकि सरकारें हमारी नहीं थी, हमारी सुनवाई नहीं होती थी। लड़ झगड़ करके वेंकैया नायडू जी के पास मैंने खुद रूल निकाला, शेखावत साहब रेडियो स्टेशन बनाने का। बोले आज के जमाने में रेडियो स्टेशन कहीं बनता है क्या? किस रूल के तहत बना हुआ? मैंने उनके बाई लॉज पढ़े, उस समय वो मंत्री थे, और उसमें एक रूल निकाला। जब निकाला तो इतने प्रभावित हुए, बोले ठीक है इसका दोबारा बनाओ प्रपोजल। मेरा जो गुंटूर का गांव है वहां भी ऐसे ही बना, 2 बने। बजाय इसके कोई शाबाशी दो, आप कहते हैं जी बने देखे हुए हमने, ये सारी मुक्की का। आज उधमपुर को हिंदुस्तान के 700-800 जिलों में से पहले 3 में शुमार किया जाता है सड़कों के द्वारा। पीएमजीएसवाई के लिए इनाम मिलता है हर साल, मैं नहीं देता, शेखावत नहीं देते, एक मापदंड की एजेंसी, ऑडिट एजेंसी वो दे रही है, लेकिन आप कह रहे हैं सड़कें बनी, इसी से लिखा दो सोशल मीडिया पे। मैंने एक मालिक से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे घर में कितने नलके लगे? बोले साहब 10 लगे। मैंने कहा कोई ऐसी दीवार है जहां नहीं है? बोले है। मैंने कहा मैं उसका फोटो डालता हूं, कहता ये लड़का झूठ बोल रहा है। सड़कें बननी बंद नहीं होंगी, क्यों होगी बंद? ये दुनिया आबाद रहे, हिंदुस्तान आबाद रहे, हमारा मुल्क आबाद रहे, हमारा इलाका आबाद रहे, और सड़कें बने और नगर बने। आज के कस्बे कल के शहर होंगे, आज के गांव कल के कस्बे होंगे, आज के जंगल कल के गांव होंगे, आबादियां बढ़ेंगी, कॉलोनियां बनेगी, सड़कों की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन निरंतर प्रयास जारी है, कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जहां हमें दिन रात कोविड के दौरान भी काम चल रहा है। उससे आगे चलिए, डोडा में हम मर्यादा के मारे बात करने में गुरेज करते हैं, लेकिन फिर कभी कभी हैरत होती है कि सच नहीं बोलना भी तो पाप है। जो हमारे विरोधी हैं उनके गांव में पहली बार डाकखाना हमने बनाया, जो 40-40 साल मंत्री रहे, पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वहां ब्रांच बनाई। आपके जसरोटा में होम्योपैथी का 90 करोड़ का उत्तर भारत का पहला कॉलेज बनाया, कम से कम वो डॉक्टर। ये सिर्फ एमपी की इलेक्शन नहीं है, वहां से किसी ने एमएलए भी करना होगा, किसी ने करना होगा, उस वक्त यही काम गिनाए जाएंगे, या तो नहीं गिनाओ। 9.5 किलोमीटर का नाशरी का टनल लड़ झगड़ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। मैं गडकरी साहब के पास पहुंचा, उन्होंने कहा ठीक है, पहले मैंने मोदी जी से कहा, उन्होंने कहा ठीक है आपको जैसा अच्छा लगता है करिए। जब मैं गडकरी साहब के सामने पेश हुआ, उन्होंने कहा इसका उद्घाटन है प्रधानमंत्री जी ने करना है, और वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगी मुख्यमंत्री महबूबा जी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इसका इशू बनाए, तो इसलिए अभी रहने दीजिए। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, उधमपुर में सभा हुई, नाम उसका नाशरी टनल का। जैसे गवर्नर राज भवन बना, मैं दूसरे ही दिन फिर से गडकरी साहब के पास पहुंच गया और मैंने कहा कि सर आपने कहा था अब तो गवर्नर राज लग गया। बोले आप अभी तक नहीं भूले, आपको ये क्यों ऐसा वहम होगा? मैं कहा इसलिए कि इसी रास्ते से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कठुआ माधोपुर से गिरफ्तार करके शाम को बटोद ले गए थे। जब यहां उनके नाम का बोर्ड लगेगा
तो कोई बच्चे जब आएंगे किसी परिवार के साथ तो पूछेंगे अपने माता पिता को ये कौन था, तो कम से कम उनको कहानी याद करने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कहते जी असं तो लभदा गए मैं नहीं लभदा तो पिछले गड्डी नहीं चलाए हो, आखा मां मिट्टी है तो ओवर एक्सीडेंट मारे हो। श्रीनगर जाने के लिए 1.5 घंटे की दूरी कम करने के लिए आपको लभ ही जाता, जिसका पता था करना उसका। दुनिया बदल चुकी है। मैंने उस दिन भी कहा पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ द पास्ट, वोटर हैज मूव्ड ऑन। हम आज भी वही इंट्रीगें वही साजिशें कर रहे हैं जो पिछले चुनाव में काम था, वो नहीं आता। आजकल तो सर्वे भी करना हो तो आउटसोर्स किया जाता है। आप आगे जाइए, डोडा में जहां लोगों ने मोटर गाड़ी के दर्शन नहीं किए, ऐसे ऐसे कवर, आज खिलैनी से निकलकर सुतमा देव तक नेशनल हाईवे 244, नाम याद रखिए, गूगल से चेक कर लीजिए। रास्ते में कुलोता का गांव, रास्ते में बरगना का गांव, रास्ते में मरमत, रास्ते में हम्बल छूता हुआ, क्योंकि मेरा भी उसी इलाके से ताल्लुक था। बड़ी खरी स्थिति में कि हमारे बुजुर्ग बगैर गाड़ी देखे हुए फौत कर जाते थे। उससे वहां रेवेन्यू जनरेट होगा, उद्योग होगा, रोजगार होगी। आगे चले, गणपत का पुल पिछली सरकार ने छोड़ गई। यही नहीं है, जो पिछली सरकारों ने काम छोड़े थे वो भी इसी सरकार में पूरे हुए। अभी शेखावत साहब चले गए, जिनकी महकमे ने शाहपुर कंडी किया, 30 साल से रुका पड़ा था, और हमारे ही नेता उठ करके खड़े होते जब यहां गोलीबारी होती है, पाकिस्तान का पानी रोक दो। ये नहीं मालूम कि हमारा पानी पाकिस्तान जा रहा है। जब मोदी जी के आगे बात रखी, उन्होंने दोबारा कमेटी बनाई, दोबारा कागज बने, शेखावत साहब के महकमे ने उस बात को आगे उठाया। आज वहां पर वो प्रोजेक्ट लगभग मुकम्मल हो चुका है। इतनी सिंचाई होगी कि इस इलाके को कोई कंडी नहीं कहेगा। आने वाले बच्चे आपसे पूछेंगे मम्मी कंडी का मतलब कंडी क्यों था। इसी तरह से रुके हुए आप डोडा के आगे किश्तवाड़ चले गए, 6 पावर प्लांट, ये सब 10 साल में हुए। चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड मौजूद है, वेबसाइट है, गूगल खुला है। आपके और मेरे बोलने से थोड़ी बहकाए जा सकते हैं बच्चे। 70% वोटर नौजवान वोटर है, और ये इस गल ने मुतासर होंगे कि जी शक्ल ठीक नहीं, अब लक डिंडा ही है, उसके नहीं प्रभावित। मैंने वही कहा, पॉलिटिशियन इज स्टिल ट्राइंग द ट्रिक्स ऑफ पास्ट, वोटर हैज मूव्ड ऑन। 6 प्रोजेक्ट, 8,000 मेगावाट का उत्तर भारत का पावर हब बनने वाला है किश्तवाड़। 1,000 में किश्तवाड़ के लोग आए हुए, 1,000 का मेगावाट का पक्कड़डुल, 650 मेगावाट चीरू, कवायद, दूलहस्ती 2, रुका हुआ रेटले प्रोजेक्ट 850 मेगावाट है। पिछली सरकार रोक गई थी, किस सरकार ने चला। किश्तवाड़ में हवाई अड्डा बन रहा, किसी ने मांग नहीं थी की, उड़ान के तहत आयुर्वेदिक अस्पताल बन चुका है। और डोडा की बदौलत आज जम्मू कश्मीर का नाम हिंदुस्तान के नक्शे पर है। वहां से लवेंडर ने जन्म लिया, बैंगनी क्रांति। हम मानने से इनकार कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा इन लोगों पे अपनी ऊर्जा मत जाया करिए जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें मान्यता मिल रही है 26 जनवरी की परेड में। 26 जनवरी जब कर्तव्य पथ पर झांकी निकली तो वहां पर रेवेंडर की झांकी निकली। ये माने के ना माने। मोदी जी ने मन की बात में 5 मिनट उसको दिए पूरा समझाने के लिए कि डोडा का एक दूर दराज का जिला है, छोटा सा कस्बा है, उसमें भद्रवाह है, उसमें 3,000 लोग इसमें काम में लगे हैं। 800 लीटर लेवेंडर का तेल 80 लाख में गुजरा है। लड़के बंगलौर से नौकरियां छोड़ करके जुड़ गए। हम ना माने तो क्या फर्क पड़ता है, हिंदुस्तान मान रहा है। आज जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो काम हुए, फिर जब कुछ ना हो, अजी मिले नहीं है। उधमपुर सारा दिन रह के आया, शाम को किसी ने लिखा मिले नहीं है। मैं भाई साहब मैं तो सारा दिन उधर था, गलती हुई, आपके घर नहीं आया। और जिसके खिलाफ कुछ नहीं, उसने फोन नहीं चुकिया। एक मंचले ने लिखा, मैंने उसको बुलाया जिसके यहाँ में प्रभारी। मैं कहा बेटे ये जो हमारा कैंडिडेट था, तुमने इसके खिलाफ क्यों ये प्रोग्राम शुरू किया? क्योंकि कर देते हैं ना, किसी 2 आदमियों को लगा के सोशल मीडिया, उन्हें जी ऐसे ही है जी। मैंने कहा इसमें क्या खराबी है? मैं वहां प्रभारी था चुनाव में, हमारा कॉर्पोरेशन का चुनाव था दिल्ली में। नहीं जी फोन नहीं उठाता। अब वही लड़का मेरे पास आया था कुछ दिन पहले, उसकी शादी हुई। मैं कहा बेटे फोन निकाल जेब से। मैं कहा जरा बहू को मुबारक देनी है, फोन लगा।
यकीन जानिए उसने 3 बार फोन लगाया, उसने फोन नहीं उठाया। मैं जिंदी अपनी दाड़ियां तो टेलीफोन नहीं चुका दिया, तो हमें लीडर टेलीफोन नहीं चुकता। ठीक है, लीडर आखदा सभ्य सुभाव कन्नै चलो, मर्यादा का पालन करो, इन्हें निक्की गल्लें नहीं पाओ, इस वास्ते सोचते हो मूर्ख है। लेकिन असं भी 35-35 साल रिसर्च की, इसलिए मोदी जी के आते हुए हमें एक सुनहरी मौका मिला, हम उसका फायदा लें, उनकी नेमतों का फायदा लें। और ये तरक्की इसलिए हुई कि मोदी जी ने भेदभाव समाप्त किया, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हुई, जो जिस चीज चाहिए थी हमारे पहले 5 साल लग गए उन कमियों को पूरा करने में और उन रुके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने में। हमारे दूसरे 5 साल लग गए उन संस्थानों को स्थापित करने में। अब हमारे अगले 5 साल रहेंगे कि इस क्षेत्र को एक आकर्षण का केंद्र बनाना, शिक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से। टाटा मेमोरियल का पहली फैसिलिटी कठुआ में शुरू हुई, और ये मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि आएंगे जाएंगे, लेकिन आज दुनिया इतनी सतर्क हो गई है कि वो तुलना करके ही निर्णय लेती है। और आने वाले समय में, जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, तो मुझे यकीन है कि उस विकसित भारत की अर्थव्यवस्था, जैसे शेखावत साहब कह रहे थे हम 11 से 5 पर आए, जो 4 पे जाएंगे, फिर 3 पर, उसको उस पटल पर पहुंचाने में योगदान इस क्षेत्र का रहेगा। यहां का लेवेंडर, यहां का लिथियम, क्योंकि बाकी सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए। ये वो सरमाए हैं जो न तराशे गए न तलाशे गए, अब इनकी खोज जारी हुई, ताकि जब सन 2047 में आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए और मोदी जी के विकसित भारत का हम शताब्दी उत्सव मनाए, हम भी फख्र के साथ कह सकें कि इस शताब्दी उत्सव को मनाने में, भारत को, हिंदुस्तान को शिखर पर पहुंचाने के हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का, इस क्षेत्र का भी योगदान है। और आखिर में बात खत्म करने से पहले 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने ही बनने तयशुदा। ये बात सिर्फ हमारे तक महसूस नहीं, आज जनमानस कह रहा है 400 पार। कोई पार्टी विशेष नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं 400 पार से मोदी जी को एक ताकतवर प्रधानमंत्री बनाइए, ताकि वो अपना और हमारा रुतबा दुनिया में और बुलंद करें, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तामीर करें। तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे लिए परीक्षा की घड़ी, हमारे लिए अवसर है, हम अपने आप को प्रमाणित करें, अपने आप को अपने आगे सिद्ध करें, अपनी विंडिकेशन का कि हम कहां खड़े हैं, ताकि हम भी ये साहस कर सके कि जब जून के महीने में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो हम भी ये कह सकें कि मोदी जी, कठुआ, उधमपुर और डोडा के क्षेत्र ने भी आपकी विजय गाथा में 2 हर्फ लिखे। और मैं इन 2 पवित्र नदियों के बीच में, एक तरफ रावी और एक तरफ भुज खड़े होकर के इस मंच को साक्षी जानकर, इस जन समूह नारी शक्ति को साक्षी जानकर आज कहने का साहस करता हूं कि 400 पार तो होगा ही मोदी जी का, यहां भी 4 लाख पार। एक बार जोर से मेरे साथ कहिए, अब की बार, अब की बार, अब की बार, भारत माता की।